What is the future of IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor? Why news? The recent trade friction with the US has prompted India to intensify its efforts to further diversify its economic interactions with various countries worldwide such as UK and European Union. इंडिया के रिसेंट में यूएस के साथ कुछ ट्रेड फ्रिक्शंस चल रहे हैं। इन फ्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने कुछ अदर कंट्रीज सच एज यूके एंड यूरोपियन यूनियन के साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को डाइवर्सिफाई किया है। इंडिया शुड आल्सो प्रोएक्टिवली डेवलप फ्रेमवर्क सच एज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया को प्रेजेंट में कुछ फ्रेमवर्क सच एज आईएमईसी डेवलप करने होंगे। While the IMEC was launched on the sideline of the G20 in September 2023, it has not made much progress since due to October 7 terror attack in the Israel's bombardment of Gaza. IMEC सितंबर 2023 में G20 समिट के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था इंडिया में। तब से लेकर अब तक इस पर कोई स्पेशल प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये स्पेशल प्रोग्रेस इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि इजराइल में अक्टूबर 7 को हमास के द्वारा अटैक किया जाता है एंड इसके बाद इजराइल ने गाजा के ऊपर बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट किया। यही वजह है कि आईएमईसी प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। द इजरायली पोर्ट ऑफ हाफिया इज अ की पोर्ट ऑफ द ओरिजिनल आईएमईसी प्रोजेक्ट। इजरायली पोर्ट हाफिया जो कि आईएमईसी प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अबाउट आईएमईसी कॉरिडोर, IMEC was launched on the sideline of the G20 in September 2023. IMEC will be a corridor which consists of railroad, ship-to-rail network, road transport road extending across two corridors, East Corridor and North Corridor. IMEC 2023 में G20 समिट के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था। IMEC प्रोजेक्ट के अंदर रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रोड इसमें इंक्लूड होंगे। साथ ही इसमें टू कॉरिडोर भी इंक्लूड किए गए हैं। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट को टू कॉरिडोर में डिवाइड किया गया है। ईस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू गल्फ। ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा। नॉर्थन कॉरिडोर विल कनेक्ट द गल्फ टू यूरोप। नॉर्थन कॉरिडोर गल्फ को यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। Participant countries will work collectively to arrange and implement all elements of the transit route. पार्टिसिपेंट कंट्रीज कलेक्टिवली तरीके से वर्क करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी एलिमेंट्स की नीड होगी पार्टिसिपेंट कंट्रीज उनका अरेंजमेंट करेंगे। ऑल कंट्रीज को ऑपरेट टू टेक्निकल डिजाइन फाइनेंस लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं ये सभी टेक्निकल डिजाइन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। फाइनेंसिंग लीगल एंड रेलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। IMEC seek to build a clean and hydrogen pipeline, an electricity cable, a high-speed undersea digital cable, and consolidate existing infrastructure such as ports. IMEC प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन इसमें इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी केबल इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। हाई स्पीड अंडरसी डिजिटल केबल इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन IMEC? IMEC पर अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है? Progress on IMEC in the northern part of the corridor. Northern corridor is mostly in West Asia. Progress is slowly due to Israel-Palestine conflict. नॉर्थर्न कॉरिडोर ज़्यादातर वेस्ट एशिया में लाई करता है और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस पर मच प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। दिस क्राइसिस एंगल्ड द वूल ऑफ एशिया वेस्ट एशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम विच पुट द कॉरिडोर ऑन द बैक बर्नर। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने वूल वेस्ट एशिया को एंगल्फ किया है जिसकी वजह से IMEC कॉरिडोर बैक बर्नर में जा चुका है। प्रोग्रेस ऑफ IMEC ऑन द ईस्टर्न पार्ट में क्या प्रोग्रेस हुआ है? ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग UAE एंड इंडियन पोर्ट थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ रिलेटिवली फास्ट पेस। ईस्टर्न कॉरिडोर UAE और इंडियन पोर्ट को कनेक्ट करता है और इस कॉरिडोर में प्रोग्रेस थोड़ा फास्ट हुआ है नॉर्थर्न कॉरिडोर के कंपेयर में। The economic relations of India and UAE are on a northward trajectory, increasing bilateral trade. इंडिया और यूएई के बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी बूस्ट हो रहे हैं। ट्रेड रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इंडिया एंड यूएई लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द IMEC। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है जो कि IMEC का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। It aimed at the reduction of administrative process and time, reduction of logistics and transportation cost, and ease of doing business. Virtual trade corridor uh,
इंडिया और यूएई के बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को रिड्यूस करेगा। साथ ही लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईज ऑफ डूइंग ट्रेड में एक सिग्निफिकेंट रोल इसका होगा। So other element of the corridor including clean energy export, undersea fiber optic cable and pipelines, energy grid linkages, telecommunication lines and clean energy technology operation will have to wait till the situation in West Asia normalizes. IMEC कॉरिडोर के जो अदर एलिमेंट हैं सच एज क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल, पाइपलाइन, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेज, टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ये अब वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन तक इनका वेट करना होगा। इट मीन्स इन सभी एलिमेंट्स पर एक्शन तब तब टेकन किया जाएगा जब वेस्ट एशियन कंट्रीज में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा। Therefore, the countries on the eastern part of the corridor should use this time to develop their capacity to improve connectivity among them. जब तक वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक ईस्टर्न कॉरिडोर वाले पार्ट में कंट्रीज को अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए एंड आईएमईसी के साथ कनेक्टिविटी को इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। What India can do? इंडिया क्या कर सकता है? India can use this time to prepare its port, develop specific economic zones along the connectivity nodes, and improve its domestic logistics for seamless integration with the IMEC. इंडिया को इस टाइम मेनली अपने पोर्ट्स को प्रिपेयर करने में फोकस करना होगा। आईएमईसी के साथ कनेक्टिविटी नोड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना होगा। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक जो भी है इंडिया के इन्हें इम्प्रूव करना होगा सो दैट आईएमईसी के साथ इंटीग्रेशन को बूस्ट किया जा सके। नंबर 2, इंडिया शुड पुश फॉर द आईएमईसी सेक्रेटरी विच कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द आईएमईसी मोर ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया को आईएमईसी सेक्रेटेरिएट के लिए फोकस करना होगा, पुश करना होगा। आईएमईसी का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। अगर इसका सेक्रेटेरिएट होगा देन आईएमईसी को मोर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ आईएमईसी, आईएमईसी का क्या सिग्निफिकेंस है? इकोनॉमिक बेनिफिट, IMEC can reduce India-Europe shipping time by 40% and logistic cost by 30%, making Indian export more competitive. IMEC इंडिया यूरोप के शिपिंग टाइम को 40% तक रिड्यूस कर सकता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को 30% तक डिक्रीज कर सकता है और इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव हो सकता है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, serve as a transparent and sustainable alternative to China's BRI, strengthen India's strategic partnership with the US, European Union, and Gulf nations, and enhance India's role as a regional leader. IMEC चाइना के BRI के अल्टरनेटिव के तौर पर वर्क कर सकता है। साथ ही इंडिया के US, EU एंड गल्फ नेशंस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इंडिया अपने रीजनल लीडर के तौर पर अपने आप को एनहांस कर सकता है। एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, आईएमसी इंक्लूड प्लान फॉर क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड हाई स्पीड डाटा केबल अलाइनिंग विद ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल कनेक्टिविटी गोल। आईएमईसी के अंदर क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड हाई स्पीड डाटा केबल्स का प्लान किया गया है और ये सभी ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी गोल्स को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।